नमस्कार प्यारे दोस्तों, साकेत मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना का समय बीतते जा रहा है और भगवान से ये उम्मीद करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं, उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि ये जल्द ही हमारे इस समाज से निकल जाएगा। विचारों की वो शक्ति जिससे इस पृथ्वी का में मूलभूत चीज़ों का निर्माण हुआ है। मैं प्राकृतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ उनके विचारों के जरिए ही है। अच्छा खराब की बात तो बात की है, लेकिन पहले तो वो विचारों में ही आया, तभी उसका निर्माण हुआ। तो यानी ये पूरी की पूरी चीज़ या आपके जीवन में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ विचारों के जरिए बना है। विचारों की शक्ति आपको कुछ भी करने के लिए और किसी भी स्तर तक आप ले जाने में सक्षम है आपको। अब हम इस बात को समझते हैं कि क्या विचारों की शक्ति का कोई ऐसा अनुभव मिल सकता है जिससे कि हम उसको समझ सके। तो किसी चीज़ को तोड़ना है, बड़ी इमारत, जर्जर इमारत जो बहुत जर्जर हो चुकी है, उसको तोड़ना है, तो हमारे इंजीनियर्स उसमें बॉम्ब लगा देते हैं, वो टूट जाता है। उन बॉम्ब से होता क्या है, तो उनसे बहुत ज़्यादा तीव्रता पैदा होती है, झनझनाहट, वाइब्रेशंस पैदा होती है जो उनको गिरा देता है। अगर ये वाइब्रेशन सूक्ष्म स्तर पर हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, बिना आवाज के ये किसी चीज को भेद दे रहा है, उसके आर पार हो जा रहा है और वो बहुत तीव्र है। यानी कहें तो इसी तरीके की कुछ शक्तियां हमारे विचारों में भी निहित है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो है। हम अपने विचारों से अपने आसपास के चीजों को भी अफेक्ट करते हैं, बदलते हैं। आपको लग रहा होगा ये किन बातों पे बात हो रही है। आपके विचारों से ही आपका जीवन है। अगर आप डर के विचारों में जी रहे हैं तो जीवन भी डर के साथ ही है। एक क्षण सोच के देखिए, कोविड है, कोरोना है, डर भी रहे हैं, लेकिन क्या ये डर सिर्फ कोरोना तक ही सीमित है या आगे भी ये रहेगा? संवेदनशील होना, नियमों का पालन करना अपनी जगह पर है, भयभीत रहना अपनी जगह पर है। विचारों में शक्ति है और आप इसको अनुभव कैसे करें। जापान के एक साइंटिस्ट हैं इमोटो, जिन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स पे काम किया और हमारे विचारों से मॉलिक्यूल्स में क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने इस चीज को देखा। मैं अगर इन चीज़ों को आपको उपनिषद के जरिए और हमारे सनातन धर्म के जरिए अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बात कहने लगे। ये पूजा पाठ सही मायने में वो सिर्फ विज्ञान था। हमारे यहाँ जल को भी अभिमंत्रित करके पीते थे, जिसे आचमन कहते थे। जल को हाथ में लिए और मंत्र पढ़े तब पिए। आज उन वाटर मॉलिक्यूल्स को बदल रहे हैं इस युग में, और न जाने उपनिषद किस युग में लिखा गया होगा। विचारों की शक्ति को सबल बनाइए। एक प्रश्न मन में उठ सकता है इस बीच में, विचार मुझे ऐसे आते हैं जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, विचारों का नियंत्रण मुख्यतः दो चीजों से होता है। पहला, मुख्यतः मैं कह रहा हूँ, 100% इस चीज को नहीं, आपके आहार भी आपके विचार पे बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, आपकी श्वास की गति। आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप श्वास बहुत तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग। और आप क्या इस दुनिया से ले रहे हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों के जरिए, आंखों से क्या देख रहे हैं। आपको भले लग रहा होगा
कि अभी कोई चीज देख के मुझे डर नहीं लगा, लेकिन वो आपके मस्तिष्क में क्या प्रभाव करेगा ये पता नहीं। तो हमें सब कुछ सोच समझकर जीवन में थोड़ा सा लेना है, कदम उठाना है और भयभीत जीवन में नहीं रहते हुए आगे बढ़ना है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगला वीडियो लेकर आऊंगा इस सीरीज में। धन्यवाद।